नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन टेक में आपका स्वागत है। आज हम विविधता के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 11 किस तरह से इसे हम जानेंगे कि इन संख्याओं से दिए गए संख्या विभक्त हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, वैसे तो अगर हमें गुणनखंड करना होता है तो हमेशा हम अभाज्य संख्या लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो कुछ भी अगर लिखा है उसमें अपान कहीं 8 है, कहीं 6 है, कहीं 4 है, इस तरह से है, तो वहाँ पे हम इनका भी नियम जानेंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम 2 के नियम जानेंगे। तो 2 की विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, अगर ये 0 है तो यह 2 से कट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 6, तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17, 2 8 16, फिर 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, 2 5 10, यानी इसे हम काटे तो आ गया 385। अब 3 की विभाज्यता के नियम, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे 771, इसमें अंक क्या है, 7 है और 1 7 है और 1 है। इसमें हम क्या पढ़े कि दिए गए संख्या के योग, यानी जो संख्या है इसका हम योग कर ले रहे हैं। 7 में 14, 1 15, यानी 15 जो है 3 से कट जा रहा है, तो यह संख्या 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 8 16, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21, यानी 257 बार में यह 771 संख्या कट जाएगा। और 4 के विभाज्य संख्या ले ली 484, तो हम इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। फिर 4 से कट रहे हैं, आप 84 लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 1 4, यानी 21 बार में 84 कट जा रहा है, तो मेरा यह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। 4 1 4, बचे 3 और 4 9 36, बचे 2, 4 6 24, यानी यह संख्या मेरा 196 बार में 4 से विभक्त हो रहा है। अब 5 से विभाज्यता के नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे इकाई भी दोस्तों ये 0 है, हम 5 ऐसे काटेंगे,
5 इक्का 5, 5 इक्का 5, 5 24, यानी 114 बार में कट गया। अगर कोई संख्या ले लिया और लास्ट में 5 लिख दिए तब भी ये 5 विभक्त हो जाएगा। 5 इक्का 5, 55 25, 55 25, 155 बार में यह भी कट गया। और दोस्तों हम 7 के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। सात के विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक का दोगुना शेष संख्या में घटाने पर अंतर 7 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे 245 हमें क्या करना है कि जो इकाई है उसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 10, और इसे इसका अंतर करेंगे। शेष संख्या क्या बचा 24 में घटा देंगे 10 को, आ गया 14, और ये 14 7 से कट रहा है तो यह संख्या मेरा 7 से विभक्त हो जाएगा। यानी 245 बटे 7, 7 त्रिक 21, 7 बचे 35, 35 बार में कट जा रहा है। 8 के विभाज्यता के नियम, यदि दी गई संख्या के सैकड़े तक का अंक 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे अगर हम इतना ले लिए 7800, तो यह हम देखेंगे सिर्फ लास्ट से 3 अंक, तो इसे हम काटेंगे 8 से तो कट जाएगा 100 बार में। दोस्तों तो ये मेरा 7800 भी 8 से विभक्त हो जाएगा। 8 9 72, 6 8 5 40, 8 48, 8 7 56, बचे 4 और 8 5 40, यानी 975 बार में यह 7800 कट जाएगा। 9 के विभाज्यता के नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई का 9 और 3 दोनों का रूल सेम है, 9 और 3 दोनों का रूल सेम है। जैसे उसमें इकाई का योग होता था, दिए गए संख्या के इकाई का दिए गए संख्या के अंकों का योग होता था, सेम इसी प्रकार से इसमें होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, मान लीजिए हम ले रहे हैं 7 7 7 में 14 15 16 17 18 और 4 ले रहे हैं, तो यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा। जैसे यह 774, अब इसे हम योग करेंगे, अगर यह 9 7 में 14 और 14 और 4 18 हो जाएगा, तो ये देखिए 9 दूनी 18 हो रहा है, इसका मतलब यह संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा। 9 8 72, बचे 5, 9 6 54, 774 86 बार में 9 से विभक्त हो जाएगा। अब 11 के विभाज्यता के नियम, ठीक दोस्तों, अब आपको 11 में अच्छे से ध्यान देना है।
कि किस तरह से यह विभाजित होगा, और इस नियम को आप ध्यान में रखना। यदि दी गई संख्या के इकाई से बाएं ओर बाएं की तरफ आने पर समस्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगा। जैसे 1331। अब दोस्तों हम इकाई से इन अंकों का स्थान देखेंगे। 1 2 3 4, यह सम स्थान वाले अंक हैं और यह दोनों विषम। ये दोनों विषम और ये दोनों सम, विषम और यह है सम। अब इनका हम योग करेंगे तो इनके स्थानों का अंक क्या है? 3 है और 1 है, तो हम सम में लिख ले रहे हैं 1 + 3 = 4। विषम में 1 3 + 1 = 4। अब इनका अंतर आ गया 0। तो दोस्तों जब यह 0 आ जाएगा तो दिया गया संख्या क्या होगा? वो 11 से विभक्त हो जाएगा। आप इसे काटिए, 11 × 1 = 11, बचे 2, तो 11 × 2 = 22, बची 1, 11 × 1 = 11, यानी 121 बार में दोस्तों यह संख्या कट जाएगा। यदि कोई संख्या ऐसा पूछ रहा है, कोई संख्या दे दिया कि 12 5 x 7, बोल रहा है कि यदि दिए गए संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का मान बताइए। दोस्तों यहाँ पे हम क्या रूल फॉलो करेंगे? 11। ठीक दोस्तों, यदि दिए गए संख्या बोल रहा है कि 11 से विभक्त हो रहा है, पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है, तो x का मान बताइए। हमें अभी यह पता हो गया कि 11 की विभक्ति का नियम क्या होता है? सम स्थानों वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग। यदि 0 होगा तो वह हमारा 11 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5। आप सम संख्या वाले योग कर ले रहे हैं। सम में क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आ रहा है, एक तो ये हो जाएगा और एक ये आ जाएगा, यानी 2 + x। अब विषम वाले, विषम में आएगा हमारा 1 + 5 + 7 = 7 × 5 = 12, 1 13। ठीक दोस्तों, अब हम क्या रूल फॉलो करेंगे? 11 के विभाज्यता के नियम। क्या करेंगे? सम संख्या के अंकों का योग माइनस विषम का = 0। तो यह हो जाएगा 2 + x - 13 = 0। 2x = 13, तो x = 11। तो हमारा यहाँ क्या होगा दोस्तों? x की जगह 11 हो जाएगा। तो यह संख्या मेरा है दोस्तों। अगर हमारा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।